गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्जाम देना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामों की तैयारी कराई जा रही है। आज हम टॉप 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर दिए गए बारकोड को स्कैन करके, यहाँ जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर जो बारकोड है, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी एडीआर रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री बन गए हैं? According to the recently released ADR report 2023, who has become the richest chief minister of India? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, यानी कि जगनमोहन रेड्डी। एडीआर रिपोर्ट के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। एडीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। हाल ही में यह चर्चा में इसलिए रही क्योंकि एडीआर रिपोर्ट 2023 के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगर इस रिपोर्ट के आधार की बात करें तो यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 30 वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा दाखिल किए गए शपथ पत्र से लेकर इलेक्शन वॉच के निष्कर्ष पर आधारित है। इसमें क्या है, संपत्ति के आधार पर एक आकलन किया गया है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं, जिनकी औसतन संपत्ति लगभग 33.96 करोड़ है। सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री की बात करें तो इसमें टॉप किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने, जिनकी नेटवर्थ 510 करोड़ है। दूसरा स्थान आता है पेमा खांडू का, जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। तीसरा स्थान आता है नवीन पटनायक का, जो उड़ीसा के सीएम है। कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनरई विजयन का स्थान आता है, जिनके पास 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, जो केरल के सीएम है। और इसी में ही हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर का स्थान आता है, जिनके पास 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। अगर बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो इनके पास 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। इस रिपोर्ट में जो अंतिम स्थान है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है, जिनके पास 15 लाख रुपए का नेटवर्थ है और वह इस रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पर आती हैं। अगर इस रिपोर्ट के अन्य आयाम की बात करें तो इसमें हत्या का प्रयास, अपहरण और आपराधिक धमकी सहित गंभीर आपराधिक मामले 13 मुख्यमंत्रियों पर दर्ज है। यानी कि टोटल सीएम का 43% सीएम ऐसे हैं जिनके पास गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो एक चिंता का विषय है। वर्तमान में केवल एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 15 अप्रैल 2023 को हिमाचल प्रदेश ने अपने गठन की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? रिसेंटली विच एनिवर्सरी ऑफ इट्स फॉर्मेशन वाज सेलिब्रेटेड बाय हिमाचल प्रदेश ऑन 15 अप्रैल 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, यानी कि 75वीं वर्षगांठ मनाई है। हिमाचल प्रदेश के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसका जो गठन हुआ था वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। यदि हिमाचल प्रदेश की पृष्ठभूमि की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। हालांकि वर्ष 1966 में पंजाब के पर्वतीय इलाकों को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा की अगर बात करें तो 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसीलिए 25 जनवरी को राज्य दिवस मनाया जाता है। यह चर्चा में इसलिए आया कि हाल ही में 15 अप्रैल 2023 को हिमाचल प्रदेश ने अपने गठन की 75वीं वर्षगांठ मनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किस भाषा में भारतीय संविधान का पहला संस्करण जारी किया है? रिसेंटली यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज रिलीज्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, यानी कि डोंगरी। डोंगरी भाषा के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह डोंगराओं की जातीय भाषा है। हालांकि इसे वर्ष 2003 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची यानी कि 8th में शेड्यूल में शामिल किया गया।
यह बोली जाती है मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। ये चर्चा में इसलिए रही कि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अप्रैल 2023 को जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में डोगरी भाषा में भारतीय संविधान का पहला एडिशन जारी किया। इस पहल के पीछे जो रीजन था, ये मुख्य रीजन ये था कि कानून मंत्री ने कहा कि न्याय पाने के लिए आम आदमी को कानून को समझना बेहद जरूरी है और इसे अपनी मातृभाषा में संहिताबद्ध करने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त लगभग 65,000 शब्दों का एक डिजिटल वोकैब भी लॉन्च किया है, क्योंकि संविधान में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कठिन हैं और उनको समझने के लिए 65,000 शब्दों का एक डिजिटल वोकैब भी इन्होंने लॉन्च किया है। हाल ही में हुई नीलामी में किस दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी के जूतों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? विच लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर शूज ब्रोक हिज ओन रिकॉर्ड इन द रिसेंट ओकेजन? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, यानी कि माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह अमेरिका के दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। हाल ही में ये चर्चा में इसलिए आए क्योंकि हाल ही में हुई नीलामी में दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के जूते ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। हालांकि सितंबर 2021 में इनके जूते ने 12 करोड़ रुपए का मूल्य प्राप्त किया था, जो राशि वर्तमान में 18 करोड़ पर पहुंच गई है। अगर जूते पहनने की बात करें तो इन्होंने 1998 की NBA चैंपियनशिप के फाइनल मैच में इन जूतों को पहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल शुरू किया गया है? रिसेंटली इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल वॉज स्टार्टेड? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, यानी कि कोलकाता। कोलकाता मेट्रो के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसे लॉन्च किया था 1984 में। हाल ही में चर्चा में इसलिए आया क्योंकि कोलकाता मेट्रो द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल शुरू किया गया है। रिसेंटली क्या हुआ है, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल किया गया है, जो हुगली नदी के तल के लगभग 33 मीटर नीचे, यानी कि जो हुगली नदी है उसके सरफेस से लगभग 33 मीटर नीचे 520 मीटर की सुरंग में यह ट्रायल किया गया है। हालांकि मेट्रो द्वारा यह दूरी तय करने में 45 सेकंड का समय लगेगा। अगर बात करें, यह हिस्सा है ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर कोलकाता का, ये पार्ट है। इस तरह का जो अन्य प्रयास की जो बात की गई है कोलकाता मेट्रो द्वारा, यह जल्द ही हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड तक 4.8 किलोमीटर तक दौड़ती हुई नजर आएगी। मेट्रो ट्रेन जो है इस स्टेज पर 4 स्टेशन होंगे, जिनमें एक्सप्लेनेड, महाकरण, हावड़ा और हावड़ा मैदान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? रिसेंटली डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी, द फ्रीडम फाइटर एंड रिनोड पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट ऑफ विच कंट्री, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 81? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, यानी कि बांग्लादेश। डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। इनका जो उपनाम है वो है गरीबों का डॉक्टर। इसके पीछे रीजन यह है कि गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए इनको एक उपनाम दिया गया, जिसे हम गरीबों के डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं। और ये चर्चा में इसलिए रहे, 11 अप्रैल 2023 को बांग्लादेश की डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी को 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अगर इनके योगदान की बात करें, यानी कि इनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें, तो वर्ष 1972 में उन्होंने वंचितों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने के लिए गौणस्था केंद्र की स्थापना की थी। 1985 में उन्होंने सामुदायिक नेतृत्व की श्रेणी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें। और 1992 में उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी जीता था। 1977 की अगर हम बात करें तो उन्हें स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी बांग्लादेश का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसे हम स्वतंत्रता पुरस्कार के नाम से जानते हैं, इन्हें 1977 में उससे नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में नितिन गडकरी द्वारा पीड़ा कुनफर सुरंग का उद्घाटन किया गया है? Recently, in which state the Pida Kunfar Tunnel has been inaugurated by नितिन गडकरी? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, यानी जम्मू कश्मीर। पीड़ा कुनफर सुरंग के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह 924 मीटर लंबी सुरंग है, जो नसरी और रामवन के बीच होकर गुजरेगी। ये चर्चा में इसलिए है कि 11 अप्रैल 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जम्मू कश्मीर के रामवन में इस सुरंग का उद्घाटन किया गया। अगर इस सुरंग की विशेषता की बात करें
तो सुरंग निर्माण से जम्मू कश्मीर के बीच लगभग 263 किलोमीटर की यात्रा अब लगभग 3.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। यानी कि जो डिस्टेंस है जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर के बीच में वो लगभग 263 के आसपास है। और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये सुरंग से अगर हम कवर करते हैं इस सुरंग के द्वारा तो लगभग 3 घंटे का समय लगेगा, लगभग 3 घंटे का। और यह जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर और रामबन के बीच चल रही 4 लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह 250 किलोमीटर लंबे श्रीनगर हाईवे 16,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन बनाया जा रहा है। सुरंग से राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर दूरी की बात करें 2.9 किलोमीटर है, जो रामबन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस संस्था ने अपने 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपने ही नए लोगो का अनावरण किया है? Recently, which organization unveiled its new logo on the occasion of its 35 फाउंडेशन डे? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, यानी कि सेबी। सेबी के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है। इंग्लिश में होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है, यानी कि एक लीगल बॉडी है। इसको संसद द्वारा स्थापित किया गया निकाय भी कह सकते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में, और इसके 4 रीजनल ऑफिस भी है जो अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता में है। यदि इसके कार्य की अगर हम बात करें तो ये भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट को नियंत्रित करता है और मॉनिटर करता है, मैनेज करता है, यानी कि कंट्रोल करेगा, मॉनिटर भी करता है और इसको मैनेज भी करता है। अगर सेबी के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ये निवेशकों के हित की सुरक्षा करता है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हित की ये सुरक्षा करता है और नियमों और विनियमों को शामिल करके एक सुरक्षित निवेश वातावरण को बढ़ावा देता है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसके बोर्ड में एक अध्यक्ष और कई अन्य पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य होते हैं। अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो माधवी पुरी बूच इसकी अध्यक्ष है, जो 35 साल के इतिहास में सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। हाल ही में ये चर्चा में इसलिए है कि सेबी के 35वें स्थापना दिवस के दौरान सेबी के मुख्यालय मुंबई में नए लोगों को लॉन्च किया गया। हालांकि इसमें अपने पारंपरिक नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के गॉन्ड पेंटिंग ने जीआई टैग जीता है? रिसेंटली गॉन्ड पेंटिंग ऑफ विच स्टेट हैज बीन गॉट जीआई टैग? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं गॉन्ड पेंटिंग के संबंध में। यह मध्य प्रदेश की गौंड जनजाति की पारंपरिक कला है, यानी कि ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ गौंड ट्राइब। हालांकि डिंडोरी जिले का पाटनगढ़ गांव गौंड चित्रकला के लिए फेमस है। इसका उपयोग जो किया जाता है शासकों द्वारा पारंपरिक रूप से घरों की दीवारों को सजाने में किया जाता है। और इस चित्रकला की जो थीम है वो प्रकृति, पेड़ पौधे, जानवरों, चांद, सूरज, नदी, नालों, देवताओं पर आधारित है। हाल ही में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में नमामि गंगे यूनिवर्सिटीज कनेक्ट प्रोग्राम के तहत कितने विश्वविद्यालयों के साथ समझौता हुआ है? रिसेंटली विद हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज अंडर द नमामि गंगे यूनिवर्सिटीज कनेक्ट प्रोग्राम हीडेड बाय जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत? इस प्रश्न का सही उत्तर आता है ऑप्शन बी, यानी कि 49। नमामि गंगे यूनिवर्सिटीज कनेक्ट प्रोग्राम के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह युवाओं को जल संरक्षण और नदी के कायाकल्प की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु एक प्रोग्राम है। ये चर्चा में इसलिए है, हाल ही में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में नमामि गंगे यूनिवर्सिटीज कनेक्ट प्रोग्राम के तहत 49 विश्वविद्यालयों के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, यानी कि एक समझौता हुआ है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो यह नदियों का एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु छात्रों को जन आंदोलन में सबसे आगे लाना है। अगर हम इस कार्यक्रम की थीम की बात करें तो इसका थीम होता है इग्नाइटेड यंग्स माइंड रिजुविनेटिंग रिवर्स। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।